SY BCom कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यूनिट थर्ड कंपनी फाइनल अकाउंट्स। इस प्रेजेंटेशन में मैं डॉक्टर शकीब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, MGV आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी, आपको वेलकम करता हूं। फाइनल अकाउंट्स मेनली क्या है? तो फाइनल अकाउंट्स अकाउंट्स है विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वो अकाउंट्स जो हम एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज़ सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट से हम जर्नलाइजेशन करते हैं। जर्नलाइजेशन के बाद हम लेजर पोस्ट करते हैं। पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं और ट्रायल बैलेंस से फिर हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस अर्न बाय द बिजनेस, ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, और सेकंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स को सर्च करता हुआ ये फाइनल अकाउंट्स होता है। मेनली ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऐसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के। फाइनल अकाउंट्स जो कंपनी से रिलेटेड है और कंपनी फाइनल अकाउंट्स जो हमको डील करना है, तो ये कंटेन करता है दो मेन स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये जो है, जैसे सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट करते हैं, जैसे सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जस्ट लाइक उसी की तरह ये भी फाइनल अकाउंट्स होता है जो कंपनी मेंटेन करती है, कंपनी प्रिपेयर करती है। कंपनी एक्ट ने ये मैंडेटरी किया हुआ है, ये कंपलसरी किया हुआ है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन करना है। सोल ट्रेडर पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई ऐसा एक्ट नहीं है कि वो कंपल्शन करे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, बट कंपनी को अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने ही हैं। अब अगर कंपनी को फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं तो कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करती है एज पर एक्ट, कंपनीज एक्ट, और प्रिपेयर करती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। नाउ जो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म से चेंज हुआ है कंपनीज अकाउंट में, वो ये सबसे मेन है, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, आगे चलकर अभी हम डिस्कस करने ही वाले हैं कि किस तरह से ये फॉर्मेट हम प्रिपेयर करते हैं, कैसे यहाँ पर वो अकाउंटिंग होता है, फॉर्मेट हम देखने वाले हैं। बट एक सिंपल सा आइडिया अगर आपको मैं फॉर्मेट के बारे में या प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के बारे में बताऊं, तो वो ये है कि अभी तक आप जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे, तो उसमें जो सीक्वेंसिंग होती थी, फॉर एग्जांपल आप प्रॉफिट एंड लॉस में अगर सैलरी लिखते थे, कभी आप सैलरी पहले लिखते थे, कभी आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पहले लिखते थे, इस तरह से। बट अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कंपनीज एक्ट ने एक फिक्स फॉर्मेट दिया हुआ है और वो फॉर्मेट में ही हमको रिकॉर्ड करना है। मीन्स अगर सैलरी अगर उसने पहले दिया हुआ है तो हमको सैलरी पहले ही लिखनी है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बाद में दिया हुआ है तो उस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हर बार वो बाद में ही आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है और वो फॉर्मेट ही मेनली हमको स्टडी करना है। वो फॉर्मेट हमारा मेन कंसर्न होगा जो हम स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है, रिवाइज्ड शेड्यूल 6 प्रिस्क्राइब करता है सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपनीज एक्ट में जो शेड्यूल 6 है वो डील करता है कंपनी के फाइनल अकाउंट्स में, और फाइनल अकाउंट का उसने एक जो फिक्स फॉर्मेट दिया हुआ है। हम दो तरह से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में और एक वर्टिकल फॉर्मेट में। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बिल्कुल आपके अकाउंट की तरह है, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे, जैसे आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे। लेफ्ट हैंड साइड जैसे बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करते थे, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज़, राइट हैंड साइड एसेट्स, इस तरह से। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, इस तरह से। तो ये अकाउंट फॉर्म हो गया जो अभी तक आपने सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में प्रिपेयर किया हुआ है। बट ये वर्टिकल फॉर्मेट है। वर्टिकल फॉर्मेट में अगर मैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करूंगा तो मैं पहले लाइबिलिटीज़ लिखूंगा, उसके बाद फिर एसेट्स रिकॉर्ड करूंगा। इस तरह से ये वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट का प्रिपरेशन होगा। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करता हूं तो पहले मैं इनकम रिकॉर्ड करूंगा, बाद में एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा और डिफरेंस निकालूंगा इनकम माइनस एक्सपेंस से प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस तरह से। तो ये जो वर्टिकल फॉर्मेट है ये मेनली हमारा मेन कंसर्न है। दो चीज़ें हमारे लिए अभी न्यू हैं जो हमको स्टडी करनी है। एक तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट कंटेन कांस्टेंट होंगे, ये कंटेन पहले यानी पहले, ये कंटेन बाद में यानी बाद में, इस तरह से। और दूसरा वर्टिकल फॉर्मेट, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वर्टिकल फॉर्मेट कैसा होता है, कंटेंट्स क्या क्या है, किस तरह से। तो यहाँ पर एक सबसे मेजर चेंज जो हो रहा है वो यही दो चीज़ें हैं, एक तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट और वर्टिकल फॉर्मेट में हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को
या फाइनल अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। एक नया क्लासिफिकेशन जो उन्होंने किया है बिटवीन करंट एंड नॉन करंट। करंट और नॉन करंट मेनली क्या है, तो करंट और नॉन करंट में ये जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है, इसमें करंट तो हम जनरली फिक्स्ड और करंट ये दो क्लासिफिकेशन करते थे, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, इस तरह से हम कहते थे। बट अब यहाँ पर उसने जो फिक्स्ड है, वर्ड फिक्स्ड को कट कर कर उसने यहाँ पर अब उसको टर्म दी है नॉन करंट। तो करंट एसेट्स तो हमारी रेगुलर करंट एसेट्स, कैश, बिल रिसेबल, कैश एट बैंक, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, इस तरह से ये करंट एसेट्स है। फिक्स एसेट्स जो जनरली हम कहते थे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वो अब कहलाएगी नॉन करंट एसेट्स। सेम इसी तरह से लाइबिलिटीज़ में भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, जैसे करंट लाइबिलिटीज़ एंड फिक्स लाइबिलिटीज़ जिसको हम कह सकते थे, अब यहाँ पर उन्होंने उसके लिए टर्म दिया हुआ है नॉन करंट, दैट इज़ लॉन्ग पीरियड लाइबिलिटीज़ और फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, एंड करंट लाइबिलिटीज़ दैट इज़ शॉर्ट पीरियड लाइबिलिटीज़, जैसे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो इस तरह से ये जो लाइबिलिटीज़ है ये करंट और नॉन करंट में उन्होंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो ये जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है उन्हें प्रेजेंटेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का, ये एक नया प्रेजेंटेशन, यानी ये एक नया चेंज है। टर्मिनोलॉजीज़ में चेंजेस है, कुछ टर्म्स चेंज किए हैं उन्होंने, और वो टर्म्स में क्या चेंजेस है यही मेनली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है उसमें टर्म सन्ड्री डेटर्स हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद द टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जनरली हम जो टर्म यूज़ करते थे, अब उसके लिए उन्होंने जो टर्म चेंज की है, दैट इज़ उसके लिए अब वो टर्म यूज़ कर रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, और ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड करता है बिल रिसीवेबल ऑल्सो। वेर एज टर्म सन्ड्री क्रेडिटर्स भी ये जो है ये टर्म को भी उन्होंने चेंज किया हुआ है, रिप्लेस विद द टर्म ट्रेड पेबल्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर की जगह अब टर्म उन्होंने यूज़ की हुई है ट्रेड पेबल्स इंक्लूडिंग बिल पेबल। तो ट्रेड रिसेबल में डेटर्स भी है और बिल रिसेबल भी है, वेर एज ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स भी है और बिल्स पेबल भी है। इस तरह से ये टर्म उन्होंने यूज़ की हुई है। ये कुछ चेंजेस है टर्म्स में। नेक्स्ट जो है, अभी तक आपने जो अकाउंट्स मेंटेन किए हैं सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म के, उसमें अभी तक आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को नहीं देखा। देखिए, ट्रेड के बारे में अगर मैं बात करूं, बिजनेस के बारे में अगर बात करूं, उसका मेजर क्लासिफिकेशन अगर मैं करूं बिजनेस का, तो वो तीन तरह के बिजनेसेस हो सकते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है, एक ट्रेडिंग बिजनेस हो सकता है, और एक सर्विस बेस्ड बिजनेस हो सकता है। तो अब तीनों में बनने वाले जो फाइनल अकाउंट्स होंगे, ड्यू टू ट्रांजैक्शन, चेंज इन ट्रांजैक्शन, तीनों में बनने वाले फाइनल अकाउंट्स डिफरेंट होंगे। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है वो प्रिपेयर करता है एक एडिशनल अकाउंट, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इस तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के फाइनल अकाउंट्स में होते हैं। बैलेंस शीट तो डेफिनेटली सभी प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग कंसर्न वाले जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये उनका फाइनल अकाउंट सेट कंटेन करता है। सिर्फ सर्विस बेस्ड बिजनेस वाला अगर है तो वो मेंटेन करता है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, क्योंकि उसके ट्रेडिंग डील नहीं होता, गुड्स में डील नहीं होता, इसलिए वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करता। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वाला है तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। स्टॉक जो होता है, माल जो होता है, जनरली हम सिर्फ स्टॉक कहकर, गुड्स कहकर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको नेचर ऑफ गुड्स पता नहीं होता, और वो मैन्युफैक्चरिंग हमने अकाउंट्स अभी तक देखे नहीं है, आपने अभी तक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में डील नहीं किया हुआ है, तो इसलिए आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के कंटेंट्स क्या हो सकते हैं वो आपको नहीं पता। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में स्टॉक जो है वो तीन मेजर पार्ट में डिवाइड होता है: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल जो है वो कच्चा माल है, वर्क इन प्रोसेस ऐसा है, या वर्क इन प्रोसेस भी उसको कहते हैं, तो वर्क इन प्रोसेस या प्रोग्रेस वन एंड द सेम थिंग। ऐसा माल है जो सेमी फिनिश्ड है, मीन्स मशीन पर है, वो रॉ भी नहीं है और फिनिश्ड भी नहीं है। और फिनिश गुड्स जो है वो तैयार माल, पक्का माल जिसको आप कह सकते हो। तो इस तरह से ये जो क्लासिफिकेशन है अब हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो स्टॉक्स में ये डील करेगा, तो स्टॉक में ये तीन मेजर क्लासिफिकेशंस अब हमको देखने मिलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड अगर यूनिट होगा तो आगे चलकर हम जब फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें कंटेंट्स हमको देखने मिलने ही वाले हैं। अदर देन स्टॉक इन ट्रेड एक और टर्म इसमें इंक्लूड की गई, यानी अभी आप
स्टॉक में चार चार तरह के आप स्टॉक देख सकते हो। स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। स्टॉक इन ट्रेड जो है अदर देन फिनिश गुड्स है। स्टॉक इन ट्रेड का कंसेप्ट अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि भाई सपोज एक बिजनेसमैन है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करता है, साथ में वो माल खरीदता भी है, रेडीमेड गुड्स परचेज भी करता है और सेल भी करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, वेर एज बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी भी कर रहा है, माल खरीद रहा है, बेच रहा है, इस तरह से। तो नॉर्मली जो ट्रेडिंग कंसर्न होंगे उनके लिए जो टर्म यूज़ की गई है वो स्टॉक इन ट्रेड है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ ट्रेडिंग का काम भी करते हैं, तो फिर उनके अकाउंट्स में ये चारों स्टॉक्स डील हो सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स में आपको सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड में डील करना है। जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं होगा, सिर्फ ट्रेडिंग कंसर्न होगा, तो वो सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड में डील करेगा। तो इस तरह से ये स्टॉक इन ट्रेड हो सकता है। नेक्स्ट जो है जो टर्म चेंज की गई है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अब ये टर्म कर दी गई है इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये जितने भी है टर्मिनोलॉजीज़ में चेंजेस हैं। मेनली जो ट्रांजैक्शंस है, मेनली जो डीलिंग है वो वही है जिस तरह से हम पहले रिकॉर्ड करते थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। थोड़े जो फॉर्मेट्स में चेंजेस है, थोड़े जो रिकॉर्डिंग सिस्टम में चेंजेस है, वही मेनली हमको अंडरस्टैंड करने हैं, वही मेनली हमको अच्छे से समझना है। तो सो आई होप आज का ये जो प्रेजेंटेशन था आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। आज मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया कंपनीज अकाउंट का, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के चेंजेस बताएं, कुछ रिकॉर्डिंग सिस्टम्स किस तरह से होगा ये समझाया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं आपको वो फॉर्मेट जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का है वो फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा। साथ में बैलेंस शीट डिस्कस करूंगा। तो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट्स मेनली कंटेंट्स क्या होंगे, कैसे रिकॉर्ड करने हैं, ये मेनली फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।